हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपने को निकालना है। तो देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर चेंजेस विद द टेम्परेचर इन डिफरेंट मैनर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो सबसे पहले अपने मटेरियल की बात करेंगे कंडक्टर की। कंडक्टर के रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने देखेंगे। सेकंड अपने बात करेंगे इंसुलेटर पे। इंसुलेटर पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो उस पर रेजिस्टिविटी और क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड आता है अपना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए फिर अपने तो आज की क्लास में अपने सिर्फ कंडक्टर के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए सबसे पहले अपने रेजिस्टिविटी पे देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर को अपने इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने को देख रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। तो देखो, प्रीवियसली वी हैव सीन दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय। तो इसने जो रेजिस्टिविटी को अपने किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इसको फॉर्मूला क्या बताया है, एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टो। ये वैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कहां से आया है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये फॉर्मूला आया कहां से। तो देखो, अपने पढ़ गए थे कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का, 1 अपॉन में रो। इतनी बात आपको समझ आ गई। जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। अगर अपने यहीं से रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, कंडक्टेंस का हो जाएगा। रो इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है, एन ई स्क्वेयर टो अपॉन में एम। अगर ये वैल्यू में सिग्मा की जगह रखो तो एम कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना रह जाएगा, एन ई स्क्वेयर टो। तो ये वैल्यू आपको पता लगी कहां से है, ये रो की वैल्यू एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर टो। ये एम क्या है, एन क्या है, ई क्या है और टो क्या, ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखो, वेयर एम इज द मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉनों का मास। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो एन रिप्रेजेंट करेगा। और ये तीनों क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनों का जो मास होगा वो भी क्या है, कांस्टेंट। चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वो भी क्या, कांस्टेंट है, जितनी है डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। ऑल दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, ठीक है। ये तीनों क्वांटिटी क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। मतलब जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करेगी, टो पे डिपेंड करेगी। टो क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। अब देखो, कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन द कंडक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे इंक्रीज कर रहा हूं। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉनों का जो एम्पलीट्यूड है, उनका कोलिजन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ड्यू टू विच द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। कैसे, देखो ये समझने वाली बात है। ये मेरे पास क्या एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर दिखा। इसके अंदर मैं सिर्फ 2 फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं, कितनी है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2। अगर मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज किया, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है थोड़े, इनकी जो कोलिजन की, जो टकराने की जो वेलोसिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मान लो वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो ये आपस में 1 सेकंड बाद टकरा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मान लो वो 0.5 आधे सेकंड के अंदर टकरा रहे हैं,
ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इनके जो टकराने का मतलब कोलिजन का जो टाइम होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनों के कोलिजन का टाइम होगा वो क्या होता जा रहा है, कम होता है। मतलब इनका जो कोलिजन टाइम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब वो क्या होता जा रहा है, कम होता है। मतलब टो की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कब, जब टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं अपने, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर टो की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर जो अपना रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यही बात इसने बोली है देखो कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन द कंडक्टर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज ड्यू टू विच द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। समझ आ गया होगा आपकी बात। तो कैसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है टेम्परेचर तो मतलब बहुत जल्दी से वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे इस प्रकार, ठीक है। वाइब्रेट होंगे तो इनका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब कोलिजन का जो टाइम होगा वो कम होता जाएगा। अगर टो की वैल्यू कम हो रही है तो रो की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने पर तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। देखो दस द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अगर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड देयर बाय कंडक्टिविटी इज डिक्रीजेस, ठीक है। तो अपने को पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 में रो। रो की वैल्यू इंक्रीज तो सिग्मा डिक्रीजेस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब देखो इफ रो नॉट एंड रो टी आर द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट, देखो टी नोट टेम्परेचर पर जो अपनी रेजिस्टिविटी है कितनी है, रो नोट, एंड टी डिग्री पर जो रेजिस्टिविटी है रो टी, देन ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज आर। जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है किसी टेम्परेचर डिफरेंस पर, इसका ये फॉर्मूला होता है रो टी इक्वल्स टू रो नोट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। इस टी माइनस टी नोट की जगह आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो, डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल कितना है, टी डिग्री, इनिशियल कितना है, टी नोट। ये रो नोट क्या है, इनिशियल रेजिस्टिविटी, और रो टी क्या है, फाइनल रेजिस्टिविटी। और ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट है, ठीक है। देखो वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट, अल्फा क्या था, एक कांस्टेंट था जिसको अपने क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू काउंट करूं तो देखो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, अल्फा विल बी गिवन बाय। देखो मैं इक्वेशन को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इक्वेशन क्या थी, रो टी इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूं, देखो रो टी इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो इस रो नोट को मैंने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, रो नोट प्लस रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट, ठीक है। अब क्या किया, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट तो रो नोट को इधर लेके आऊं तो माइनस का हो जाएगा, रो टी माइनस रो नोट अपॉन में कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू चाहिए, इक्वल्स में अल्फा रख लिया, इधर क्या बच गया, रो नोट टी माइनस टी नोट। इसको मैं इसके ब्रैकेट में लिया नीचे, टी माइनस टी नोट। देखो ये टी माइनस टी नोट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने आपको बताया था फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस अपना यूनिट हो, कितना हो, यूनिट हो या 1 बोल दो, तो जो अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाए वो कितनी हो जाएगी, रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट, क्योंकि टी माइनस टी नोट की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट, ठीक है। तो देखो भी क्या कह रहा है, 10 फॉर ए यूनिट चार्ज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कितने
यूनिट है। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन रजिस्टिविटी, देखो चेंज इन देखो फाइनल रजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रजिस्टिविटी, ये क्या होगा, चेंज ऑफ रजिस्टिविटी टू द रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ये रहा 0 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब चेंज ऑफ रजिस्टिविटी अपॉन में जो इनिशियल होगी 0 पे, तो क्या होगी इनिशियल रजिस्टिविटी, उसका रेशियो, वही क्या कहलाता है अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो, अब अपने कर्व की बात करते हैं। ठीक है, कर्व बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, रजिस्टिविटी। अपने उधर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रजिस्टिविटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये कर्व हो गया। अब बात करते हैं अपने कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सेम ही रेजिस्टिविटी की तरह काम करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आपस में ज्यादा कोलिजन करेंगे, ज्यादा कोलिजन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो सिमिलरली द डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर कैन बी रिटन एज। अब यहां पे पहले क्या था, रो टी था, तो रो टी की जगह अपने क्या लिख देंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। मतलब रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल्स टू आर नोट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा टी माइनस, कुछ भी चेंज नहीं है, रो की जगह सिर्फ आर आया है। ठीक है, तो यहां पे देखो टी नोट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, टी फाइनल टेम्परेचर, आर नोट इनिशियल टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, टी नोट टेम्परेचर पर, आर टी फाइनल रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे, और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये था अपने पास फर्स्ट पॉइंट, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने डिस्कस करेंगे किसी इंसुलेटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उस पर इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी है अपने पास इन फॉर्मूलों के ऊपर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।